नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। बात उपराष्ट्रपति पद की है। भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है और इस उपराष्ट्रपति पद पर जो शख्स परसों तक बैठा था, उसके हेल्थ की, उसके स्वास्थ्य की चिंता हर कोई कर रहा है। मोदी जी भी जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई विवाद की बीमारी पूरे देश भर को ग्रसित कर रही है, उस बीमारी का इलाज ढूंढने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। फिर हम कहेंगे बात उपराष्ट्रपति पद की है, तो क्या जगदीप धनखड़ को खुद सामने नहीं आकर कहना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ, उनसे इस्तीफा क्यों मांगा गया, अगर मांगा गया उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, अगर उन्होंने दिया किसके कहने पर दिया, और क्या इस्तीफा देने के लिए उनको रोकने की कोशिश हुई, नहीं हुई, सारी कहानी, सारी पृष्ठभूमि क्या है। बात उपराष्ट्रपति पद की है, जिसकी गरिमा से जुड़ी हुई एक बात है, उपराष्ट्रपति पद की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई बात है। तो जगदीप धनखड़ को राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को ख्याल रखते हुए सामने आना चाहिए और अपनी बात बेबाक तरीके से रखनी चाहिए। दूसरी बात, ये बात जगदीप धनखड़ की शख्सियत से भी जुड़ी हुई है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये जो ओम बिरला जी हैं, जो जगदीप धनखड़ जी हैं, एक लोकसभा के स्पीकर हैं, दूसरे राज्यसभा के सभापति हैं, दोनों राजस्थान के हैं और राजस्थान की मिट्टी में पले बड़े हैं और यहाँ की मिट्टी दबाव में आना किसी को नहीं बताती, कुछ इस तरह की बातें की। ये लोग दबाव में काम कर रहे हैं। इस पर स्पीकर साहब का कोई वक्तव्य आया हो तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन जगदीप धनखड़ ने ज़रूर कहा कि हम किसी दबाव में नहीं आते, हम पर कोई प्रेशर नहीं है, हम पर किसी तरह का ना कोई दबाव था, ना इस समय है, ना आगे रहेगा। यही बात जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उनके साले प्रवीण बलवदा ने जयपुर में भी कही कि जगदीप धनखड़ को वो बहुत सालों से देख रहे हैं, उन पर किसी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था, किसी तरह के पॉलिटिकल प्रेशर को वो सहन भी नहीं करते हैं। अब अगर शख्सियत ऐसी है एक इस बड़े जाट नेता की, तो फिर खामोशी क्यों है? चुप्पी क्या किसी की मदद के लिए है या खुद की मदद के लिए है? ये चुप्पी का तोड़े जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बात उपराष्ट्रपति पद की है, जो राष्ट्रपति के बाद दूसरा बड़ा पद है। अब आप कहेंगे कि जगदीप धनखड़ अगर बोलेंगे तो किसकी पोल खोलेंगे, अगर बोलेंगे तो क्या क्या बोलेंगे, इस पर भी हम आते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस मसले पर बोलना चाहिए। 2 लाइन की ट्वीट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बात उपराष्ट्रपति पद की है और जो कहानियां सोशल मीडिया से लेकर, अखबारों से लेकर यहाँ वहाँ आ रही हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे बीजेपी सरकार, मोदी सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए बीजेपी, मोदी सरकार को व्यक्तिगत तौर पर लोग लांछित करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में क्या मोदी सरकार को कोई बयान नहीं देना चाहिए? क्या कोई बात सामने नहीं आनी चाहिए कि आखिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफ़ा दिया, क्यों दिया, परिस्थितियां क्या रही, जुडिशरी को लेकर क्या वाकई में मोदी सरकार का रुख और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के रुख में डिफरेंस था? क्या जुडिशरी को लेकर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई, नहीं की गई? क्या मोदी सरकार जुडिशरी से अच्छे संबंध चाहती थी, इसीलिए वो चाहती थी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने बयानों में थोड़ा सा किफ़ायत बरतें? कुछ भी हो, जो भी वजह हो, क्या ये बताई नहीं जानी चाहिए? अब सबसे बड़ी बात है जो 4.5 मिनट के वीडियो के बाद आप भी मुझसे पूछ सकते हैं, और पूछना आपका जायज़ हक है कि क्या जगदीप धनखड़ बोलेंगे? सवाल नंबर 2, क्या प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे या मोदी सरकार कोई बयान देगी? दोनों का जवाब ना में है या फिर
उस डायलॉग में है कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं फेंका करते। अगर जगदीप धनखड़ के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो उनको बाकायदा सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए, अपनी बात खुलकर सामने रखनी चाहिए और सारी कंट्रोवर्सी है इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो मोदी सरकार को सामने आना चाहिए। ये जितने विवाद हैं, जितने सवाल हैं, उनके जवाब देने चाहिए, अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती चली जाएंगी। बीजेपी को या मोदी को इसलिए भी बोलना चाहिए क्योंकि अगर जगदीप धनखड़ ने मुंह खोला तो बहुत सी ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जो मोदी सरकार को अप्रिय लगे, कानों को अच्छा नहीं लगे सुनना, और उससे फिर नए विवाद की शुरुआत हो, जैसे सत्यपाल मलिक के मामले में हुआ था। कुछ लोग रीढ़ की हड्डी सत्यपाल मलिक की और जगदीप धनखड़ की रीढ़ की हड्डी की तुलना कर रहे हैं। जब तक जगदीप धनखड़ ये नहीं कहते कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा ऑफिशियली, मैं चुप रहूँगा, तब तक इस तरह की तुलना मुझे लगता है करना थोड़ा सा बेमायने हो जाता है। लेकिन जगदीप धनखड़ बोलेंगे तो कब बोलेंगे? तत्काल बोल देना चाहिए या थोड़ी देर रुक कर बोलना चाहिए या फिर कोई मौका देखना चाहिए, कोई समय देखना चाहिए, तब रिएक्ट करना चाहिए। जाट हैं, जाट नेता रहे हैं, किसान नेता रहे हैं, जाट महासभा के साथ मिलकर राजस्थान में जाटों को ओबीसी का आरक्षण दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री को भी उपराष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने कह दिया था, अल्टीमेटम दे दिया था कि किसानों से आप जो वादा करते हैं वो आपको पूरा करना चाहिए, किसानों के संयम की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। तो क्या उनका संयम कब तक उबाल खाएगा, इस बात का इंतज़ार किया जाएगा, या वो किसानों की राजनीति, किसानों के मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे और उस बहाने राजनीति में भी दोबारा से प्रवेश करेंगे, उस बहाने अपनी बातों को भी सामने रखने की कोशिश करेंगे और इसके लिए वो उचित समय की तलाश कर रहे हैं। क्या ऐसा होगा, ये देखना भी अपने आप में दिलचस्प रहेगा। लेकिन बात बड़ी ये है कि बात उपराष्ट्रपति पद की है, बात जगदीप धनखड़ की नहीं है, बात एक जाट नेता की नहीं है, और उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को बनाए रखना है, प्रतिष्ठा को बनाए रखना है। तो जगदीप धनखड़ का बोलना, तमाम चीज़ों को साफ करना, तमाम सवालों के जवाब देना ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।